आप दोस्तों की खिदमत में तौफीक अंसारी का आदाब। दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल NT-NET फ़रोग़ अदब। आज मैं आपके सामने NT-NET JRF पेपर 1 रीजनिंग क्वेश्चन लेटर सीरीज कंप्लीशन पार्ट 1 लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 1 से, फाइंड द मिसिंग लेटर इन द फ्लोइंग सीरीज। पहला QAR, उसके बाद है RAS, उसके बाद SAT, उसके बाद TAU, उसके बाद है ब्लैंक है यानी खाली जगह है, और 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं। तो इसका बनाने का तरीका देखिए। सीरीज जो है ऐसे मिलाइए। Q के बाद है R, R के बाद है S, S के बाद है T, T के बाद क्या हो जाएगा U। उसके बाद देखिए A सब में है, कॉमन है, तो यहाँ हो जाएगा A। उसके बाद क्या हो जाएगा, R के बाद फिर S है, S के बाद T है, T के बाद U है, U के बाद क्या हो जाएगा V। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा UAV। ये उम्मीद करता हूँ यह आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो वीडियो को वेकआउट करके यानी बैक कर करके देख सकते हैं। उसके बाद है सवाल नंबर 2 है, फाइंड द मिसिंग लेटर्स इन द फ्लोइंग सीरीज। इसमें है FTG, उसके बाद GTF, उसके बाद HTI, उसके बाद ITH, उसके बाद है ब्लैंक है, उसके बाद है 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं। तो इसका बनाने का तरीका क्या है देखिए। F के बाद क्या होता है G, G के बाद क्या होता है H, H के बाद क्या होता है I, I के बाद क्या होता है J, J हो गया। T T T T T कॉमन है तो T हम दे दिए। उसके बाद क्या होता है फिर G के बाद क्या होता है, यहाँ देखिए G के बाद नहीं, यानी F के बाद G है, फिर यहाँ पर F के बाद G है, तो यहाँ पर I, हाँ यहाँ पर H के बाद फिर I है, तो यहाँ पर भी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा I, यहाँ पर फिर I हो जाएगा। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 JTI। यानी देखिए F से पहले क्या है G है, तो उसी तरह S से पहले मेरा I है, तो फिर यहाँ पर I से पहले क्या हो जाएगा मेरा H होगा। फिर एक सीरीज अगर हम बनाएंगे तो वहाँ पर फिर उसी तरह बनेगा, यानी F के बाद G है, G के बाद H है, H के बाद I है, I के बाद क्या हो जाएगा J, J के बाद क्या होगा K, अगर हम बनाएंगे K। उसके बाद है T कॉमन कर देंगे, तो यहाँ पर I है, तो I आया, तो यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा आपका F। इस तरह का सिलसिला चलता रहेगा। उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद सवाल नंबर 3 है, फाइंड द मिसिंग लेटर्स इन द फ्लोइंग सीरीज। यह भी इसी तरह है SCD, TEF, UGH, उसके बाद WKL। तो इसका बनाने का तरीका क्या है, S के बाद क्या है T, T के बाद क्या होता है U, U के बाद क्या होता है V, क्या हो जाएगा V। उसके बाद V के बाद W। उसी तरह देखिए C के बाद D होता है, तो D नहीं है E है, यानी 1 प्लस है, यानी C के बाद D होता है, D नहीं है, E है, E के बाद क्या होता है F नहीं है, G है, G के बाद H होता है, H नहीं है, I है, तो क्या हो जाएगा I के बाद अगर J है होता है तो J नहीं है, K है। ठीक है, उसी तरह सिलसिला देखिए ये चल रहा है। उसके बाद देखिए D के बाद फिर E होता है, E नहीं है, F है, F के बाद G होता है, G नहीं होता, H है, H के बाद H के बाद I नहीं होगा, J होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा J। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर C VIJ। फिर J के बाद क्या होता है K नहीं होगा L। तो यानी मेरा ये सीरीज सिलसिलावार चल रहा है। उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सवाल नंबर 4 है,
JAK है, KBL है, फिर LCM है, उसके बाद MDN है। तो 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिए गए। इसका भी बनाने का तरीका क्या है, देखिए J के बाद क्या होता है K के बाद क्या होता है L के बाद क्या होता है M के बाद क्या होता है N हो जाएगा। उसी तरह देख ABC C है, तो उसके बाद क्या होता है D के बाद क्या होता है E, यानी E हो जाएगा। फिर देखिए KLMN, उसके बाद क्या होता है O, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 NEO। उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को समझ में आ गया हो। सवाल नंबर 5 है, फाइंड द मिसिंग लेटर्स इन द फॉलोइंग सीरीज। AK है, EO है, IS है, फिर ब्लैंक है, QA है, फिर UE है। तो इसका बनाने का तरीका क्या है, देखिए A और E में कितना का डिफरेंस है, A के बाद B नहीं है, B C D, उसके बाद है E, यानी 3 का डिफरेंस है, कितना है +3। फिर E में IFGH I, यानी इसमें भी 3 +8 है। फिर I के बाद JKL, उसके बाद M होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा M हो गया। फिर M के बाद NOP, उसके बाद Q है, यानी इसमें क्या हो जाएगा Q के बाद RST, उसके बाद U है, यानी इसमें भी +3, इसमें भी +3, यानी सिलसिला चल रहा है। फिर देखिए इस तरह कर, ये हो गया M आया, M के बाद क्या होगा K के बाद क्या होता है, उसी तरह KLMN, उसके बाद O है, फिर 3 O के बाद PQR, उसके बाद S है, फिर S के बाद TUV, उसके बाद W है। इस तरह चल रहा है, तो मेरा क्या हो जाएगा आंसर MW। उम्मीद करता हूँ ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को बैक करके आप देख सकते हैं। सवाल नंबर 6 है, ELFT, उसके बाद GLHT, उसके बाद ILJT, उसके बाद है ब्लैंक है, फिर उसके बाद MLNT। तो इसका बनाने का तरीका क्या है, देखिए E के बाद F है, F होना चाहिए तो F नहीं है, G है, G के बाद H होना चाहिए तो H नहीं है, I, यानी एक का डिफरेंस है, यानी एक ऐड कर दीजिए। यहाँ पर 1+ है, फिर यहाँ पर भी 1+ है, फिर I के बाद J होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या होता है J नहीं है, K, तो क्या हो जाएगा मैं K के बाद L होना चाहिए तो L नहीं है, M है। तो इस तरह ये सिलसिला चला है L। तो इसी तरह देखिए L के बाद क्या होता है L सब कॉमन है, तो L कॉमन कर दिए। F के बाद G होना चाहिए, नहीं है, H है, H के बाद I होना चाहिए, J है, J के बाद K होना चाहिए, K नहीं है, L है, तो फिर L हो जाएगा मेरा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा L के बाद क्या है M है। फिर इस तरह T सब में कॉमन है, तो T हम बैठा देंगे, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 KLLT। उम्मीद करता हूँ ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। सवाल नंबर 7 है, फाइंड द मिसिंग लेटर्स इन द फॉलोइंग सीरीज। देखिए यहाँ पर WESGPJLN यहाँ पर दिया गया है, तो इसका क्या है, इसका बनाने का तरीका है। देखिए W और S में कितना का डिफरेंस है, S के बाद क्या होता है TUV, उसके बाद W, यानी -3। उसके बाद देखिए S में और P में कितना का डिफरेंस है -2, यानी P के बाद क्या होता है QR, उसके बाद S है। फिर उसी तरह देखिए P में और L में कितना का डिफरेंस है -3, L के बाद क्या होता है MNO, उसके बाद P होता है। फिर N में कितना का -2 का डिफरेंस होगा, तो यहाँ पर क्या होता है L है, तो यहाँ क्या हो जाएगा मेरा
आई, अगर हम आई बैठाते हैं तो आई के बाद क्या होता है जे के, उसके बाद एल होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा ऑप्शन आई। तो ये मेरा पहला ऑप्शन सही है आई। उसके बाद ई के बाद क्या आता है एफ, उसके बाद एफ नहीं है जी है। जी के बाद क्या होता है एच, एच नहीं है एच आई जे, यानी पहला में +1, दूसरा में +2, तीसरा में +3, इस तरह का क्या होता है। ये मेरा पहला ऑप्शन सही है। अगर नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को वेक करके आप देख सकते हैं। सवाल नंबर 8 है, सवाल नंबर 8 है फाइंड द मिसिंग लेटर्स एंड नंबर्स इन द फ्लोइंग सीरीज। यहाँ पर देखिए इसका बनाने का तरीका क्या है। सी और ई में कितना का डिफरेंस, सी के बाद डी होना चाहिए तो डी नहीं है ई है। ई के बाद एफ होना चाहिए तो एफ नहीं है जी है। जी के बाद एच होना चाहिए तो एच नहीं है आई है। आई के बाद जे होना चाहिए तो जे नहीं है के, यानी सी के बाद डी, सी डी, उसके बाद ई है। ई के बाद एफ जी, यानी एक का डिफरेंस है। जी के बाद एच आई हो गया, तो आई के बाद कितना का डिफरेंस हो जाएगा के, यहाँ पर क्या हो जाएगा के। अब देखिए यहाँ में 2 में 3 जोड़े हैं तो 5, 5 में 3 जोड़े हैं तो 8, 8 में 3 जोड़े हैं 11, 11 में 3 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 14, यानी के 14। इसमें देखिए कौन है, तो मेरा पहला ऑप्शन सही है के 14। यहाँ पर देखिए ए के बाद बी सी गैप है, उसके बाद डी है, उसके बाद डी के बाद ई एफ जी, यानी 2 का डिफरेंस है। फिर जी के बाद एच आई, उसके बाद जे है, तो जे के बाद के एल, उसके बाद एम। तो यह पहला ऑप्शन मेरा सही है। उम्मीद करता हूँ ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन को ये आप बैक करके वीडियो को देख सकते हैं। सवाल नंबर 9 है फाइंड द नेक्स्ट पेयर इन द सीक्वेंस। देखिए इसका बनाने का तरीका क्या है। पहला है, हम लेटर को पहले देखते हैं। सी के बाद क्या होता है डी, डी नहीं है ई है। ई के बाद क्या है सी का हम मेरा वैल्यू कितना होता है 3, ई का वैल्यू 6, जी का वैल्यू 12, वैल्यू यहाँ पर दिया है। यहाँ पर देखिए 3 का, सी के बाद क्या होना चाहिए डी, डी नहीं है ई है। ई के बाद एफ होना चाहिए तो जी है। जी के बाद एच होना चाहिए तो एच नहीं है आई है। आई के बाद जे होना चाहिए तो जे नहीं है के है। के बाद एल होना चाहिए तो एल नहीं है तो एम। यहाँ मेरा क्या हो जाएगा एम है। अच्छा यहाँ पे देखिए 3 का डबल कितना है 6, 6 का डबल 12, 12 का डबल 24, 24 का डबल 48, 48 का डबल कितना होता है 96। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 एम 96। उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को वीडियो समझ में आ गया होगा। और नहीं समझ में आया तो वीडियो को वेक करके आप देख सकते हैं। दोस्तों मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी, और अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक